अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो टोटल अगर यहाँ पर देखिएगा इस 2 नंबर के सवाल में 4 सवाल अलग अलग प्रकार का है, तो उसमें से 2 सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसको बनाने के बाद फिर अगले 2 सवालों को भी बनाएंगे। तो इसमें जो भी कंडीशन दिया हुआ है इसके अनुसार से हम लोगों को द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि द्विघात समीकरण को ज्ञात करिए, बाकी और किसी भी प्रकार से हम लोग आंसर को नहीं निकालेंगे। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का सिर्फ यही पर्पस था कि आप द्विघात समीकरण को अच्छे तरीके से समझें। तो पहला सवाल अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग इस सिचुएशन के हिसाब से अगर द्विघात समीकरण निकाल दें तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि जो आयताकार खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो हम लोगों को समझना होगा कि जब यहाँ पे आयताकार भूखंड है तो कुछ इस प्रकार का आकृति होगा खेत का, और ये अगर मान लेते हैं कि खेत है तो इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है, और दूसरा चीज कहा जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हम लोग चौड़ाई को x मान लें, सीधा सा बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चौड़ाई हमेशा छोटा होता है और लंबाई ज्यादा होता है, और यहाँ पे भी देखिए लिखा है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना से 1 अधिक होगा लंबाई, तो इसका अगर 2 गुना करें, चौड़ाई का 2 गुना, यहाँ पर देख सकते हैं कि चौड़ाई का 2 गुना लिखा है, तो चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब x में 2 से गुना करना है, और 1 अधिक बोला है तो 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल अगर मीटर में है तो भुजा दोनों मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर में अगर क्षेत्रफल रहे तो भुजा दोनों मीटर में होगा। तो लंबाई यहाँ पर देखिए ये हो गया 2x + 1 मीटर, और चौड़ाई जो हो गया x मीटर हो गया। अब हम लोग इस दिए गए मान के अनुसार से जो वैल्यू हम लोग माने हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, उसके अनुसार से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही करना पड़ा कि यहाँ पे माने चौड़ाई को x और लंबाई इसीलिए 2x + 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को लिखना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद लिख देना होगा माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसीलिए लंबाई जो होगा वो प्रश्न के अनुसार से देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया था कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये चीज आपको पहले ही समझा चुके थे, यहाँ पर देखिए लिख भी चुके हैं, तो 2x + 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, लिखना है अब सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर सूत्र का जरूरत पड़ेगा हमें। यहाँ पे सवाल में तो ऐसा कहा नहीं गया है कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लेकिन सूत्र में हम लोगों को पता होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई अगर करें तो आयत का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल या भूखंड का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है खेत का वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, तो 528 लिखेंगे। उसके बाद फिर लंबाई देख सकते हैं यहाँ पर 2x + 1 है, इसको लिखेंगे, और मात्रक को लिखने का जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा उसको लिखने का हालांकि जरूरत यहाँ पर नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि आप अच्छे तरीके से सॉल्व करने नहीं जानते हैं तो वो आपको गड़बड़ करा सकता है, तो इसीलिए इसको हटा ही दिए। और साथ में देखिए यहाँ पर चौड़ाई x है तो x लिखे। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और इसके बराबर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो आगे देख सकते हैं क्या हो जाएगा 528 बराबर यहाँ पर 2x को अगर x से गुना करें, इसको दोनों के साथ गुना करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है, तो 2x गुना x करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, ये 528 को उस साइड अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं 2x², यहाँ पर से यहाँ जो है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं सही ढंग से, अगर थोड़ा सा लिखना ही है तो यहाँ पर देखिए अगर इस साइड से अगर 528 को उस साइड ले जाएं तो यहाँ पर 0 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x² + x, और ये जो 528 है इसके आगे यहाँ पर अगर प्लस है तो उस साइड अगर ले जाते हैं तो माइनस में चले जाएगा, यानी कि -528। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 2x² + x और -528 बराबर 0 जो है ये द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो चुका है।
तो यहाँ पर ये जो वैल्यू यानी कि आया, एक तरह से समीकरण जो प्राप्त हुआ, यही द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो जो कहा गया था सवाल में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो यही हो गया। तो इसी को हम लोग लिखेंगे आंसर, ठीक है। या लिख सकते हैं अतः स्थिति का समीकरण रूप, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 528 है, ठीक है। ये भी आंसर लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही है, तो इसमें बराबर अगर 0 करते हैं तो मतलब हम लोग मूल निकाल सकते हैं, यानी कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा ये जब तक बराबर नहीं करेंगे तो x का वैल्यू निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सवाल अब बन चुका है पूरी तरीके से। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। अगर पूर्णांक ज्ञात करना हो तो इसके लिए भी हम लोगों को इस सिचुएशन के हिसाब से या स्थिति के हिसाब से हम लोगों को द्विघात समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, और अगर द्विघात समीकरण ज्ञात होगा तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं संख्या को। तो यहाँ से भी हम लोग संख्या को निकाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू था लंबाई और चौड़ाई का, ये हम लोगों का निकल जाएगा, लेकिन निकालने नहीं बोला है तो क्यों निकालेंगे, ठीक है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग निकालेंगे 4.2 में, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है जितना भी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि संख्या रेखा आप जब पढ़े होंगे तो इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरह की संख्याओं को देखते हैं आते हुए, ठीक है। ये सारा धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें बोल रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मतलब अगर हम लोग पहला संख्या को अगर 3 ले लेंगे तो दूसरा संख्या इसके जस्ट बाद वाला होगा 4 होगा, मतलब एक बड़ा है, ठीक है। अगर कोई संख्या को अगर हम लोग मान लेंगे यहाँ के पहला संख्या जो है कि 15 है, तो इसका अगला संख्या जो होगा, क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है कि उसके आने वाले बाद का संख्या या फिर पहले का संख्या। तो छोटा संख्या को अगर मानेंगे तो उसके बड़ा आएगा, यानी कि 15 और प्लस 1, यानी कि जिसको हम लोग 16 कहते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। और अगर बड़ी संख्या को मान लेंगे तो फिर हम लोग एक घटा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही चीज करना है। तो अब करेंगे हम लोग क्या यहाँ पर, तो इसको पहले तो हम लोगों को मानना होगा, क्योंकि हमारे पास संख्या तो प्राप्त है नहीं, यानी कि दिया हुआ नहीं है, कोई भी संख्या हमारे पास जब नहीं दिया है तो दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को मानना होगा यहाँ पर। तो सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेना होगा, माना कि पहली संख्या x है, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, चूंकि क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक बड़ा होगा, तो इसीलिए यानी कि दूसरी संख्या जो होगा वो x प्लस 1 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब लिखना है प्रश्न से, तो प्रश्न से अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि दोनों का गुणनफल 306 है। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो 306 है तो 306 हम लोग गुना करके यानी कि दोनों संख्याओं को लिखेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ये दूसरी संख्या हुआ और पहली संख्या को इसके साथ गुना कर देंगे, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर 306 होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो x गुना x करेंगे तो x² और x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा और बराबर 306 है। तो इसीलिए लिख सकते हैं x² प्लस x, यहाँ तक तो ठीक है। और इस 306 को अगर इधर ले आएंगे तो 306 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। राइट साइड में अगर कुछ भी नहीं बचा तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे 0। अब यहाँ से ही हम लोगों को देखने मिल जाता है क्या कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, चूंकि यहाँ पर देखिए x² है, फिर x है और फिर अचर पद है। मतलब हम लोग तो पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे भी वही था ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको दिख नहीं रहा होगा कि a क्या है, तो यहाँ पर x² के साथ में जो भी रहता है गुना में उसको a बोलेंगे, यहाँ पे x के साथ में जो भी गुना में रहेगा उसको b बोलेंगे, और अचर पद जो भी है उसको c बोलेंगे। तो माइनस 528 यहाँ पे c हो गया। ये b का स्थान अगर b का मान देखा जाए तो यहाँ पर x के स्थान पर x के साथ में गुना में 1 है तो 1 हो जाएगा, और उसी तरह से 1 के स्थान पर यहाँ पर देखिए 2 है, मतलब x के साथ में जो भी गुना रहेगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से 1 के जगह पे 1 है, b के जगह पर 1 है और c के जगह पर माइनस 306 है। तो लिख देना है अतः स्थिति का समीकरण रूप x² प्लस x माइनस 306 है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, या ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है इसमें दोनों सवालों में,
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप आगे ले सकते हैं।